हो गया स्टार्ट। हाँ जा, जा, जा। पराली जलाने का गुनहगार बना दिया गया है किसान को। बड़े से बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी बड़ा नेता हो, सबने गुनहगार बना दिया किसान को। तो हम उन गुनहगारों से पूछने के लिए आए हैं कि वो ये गुनाह कर क्यों रहे हैं। आइए मिलते हैं किसानों से। हाँ जी, हाँ जी चाचा, क्या नाम है तारा? क्या नाम है तारा? रेमल दास। अच्छा चाचा, गुनहगार बना दिया धरती भाई तमें, पराली जलाओ सारे शहर के अंदर दुनिया भर का दुम्मा जावे, क्यों करो? पराली है बता आगे तो पराली नहीं है, मेरी है नहीं, तारी तो नहीं है, फिर जोर से जलावे है, वो सही जलावे के? वो रात में जलावा से, दिन में जो धुआं ना हो। अच्छा रात अच्छा, चलो और पूछा जी। हाँ जी, आप भी खेती करते हो, युवा भी, आप क्या समझो ये पराली जो किसान जलाने लग रहे हैं, गुनहगार किसान को बना दिया, उसकी वजह से सारे शहर में धुम्मा जावे? किसान इसके लिए वो नुकसानदायक, मतलब सारी चीज़ें नुकसान हो रही है। किसान पराली जला रहा है, मतलब किसान का डीजल खर्च ज़्यादा है, और नुकसान मतलब शुरू से लेके जब तक अपनी मतलब वो कर रहा है, क्या कहते हैं, अपनी खिचला कर रहा है, तो फिर भी मतलब पराली जला रहा है, फिर भी मतलब सरकार कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा कुछ भी है। और क्या कहते हैं सरकार ये पराली के कुछ साधन बनाने चाहिए, कुछ मतलब इसको जलाने के व्यवसाय कुछ मतलब हमारे को कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ दिए जाए, इसलिए हम मतलब हाथ से कटवाने में फ़ायदा हो। और इसके लिए मतलब हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा कुछ ना कुछ साधन बनना चाहिए, ज़मींदारों को कुछ सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए। कुछ ज़मींदार पहले से दुखी है, और मतलब ज़मींदार को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, और कुछ धान के भाव बिल्कुल भी कम है। जैसे पहले 3500-3600 तक बिक रहे थे क्विंटल के हिसाब से, अब बिक रहे हैं 2500-2400 के हिसाब से बिक रहे हैं धान। मतलब रेट बहुत कम है, इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे धान के भाव भी कुछ भाव बढ़े हैं, और हमारा कुछ फ़ायदा, और एक पराली के कुछ साधन हमारे बनाए जाएं, जो हमारे इसे अंदर जलाकर या इसको कुछ ना कुछ इसका सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके कहने का मतलब है कि पहले तो 3500 रुपये रेट मिला करता, अब वो भी नहीं मिलता, और जे पैसे ही नहीं होंगे तो वो खर्चा करेगा कैसे? वो तो आगे लगा होगा। वो क्या करें, अब डीजल का खर्च, इतना डीजल महंगा है, और मतलब सारा जो मिला के तो घर से लग रहे हैं सर, किसान को आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। लेबर मजदूरी सारा कुछ सबसे महंगी है, सारा कुछ मतलब कराने के लिए मतलब किसान क्या कर सकता है? किसान आत्महत्या ही करेगा, और क्या करेगा? मतलब जेब में पैसे नहीं है तो खर्चा क्या करे? हाँ जी, ये आपने क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र। आपने सुना आप सरपंची के अंदर मतलब नंबरदार हो? जी जी, मेंबर हो। तो मेंबर साहब, आप क्या समझते हो भी किसान जो ये करने लग रहा है, क्या वो उसको जो गुनहगार किसान को बना दिया गया, क्या असली में गुनहगार जो है वो किसान है? पहले तो मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जो इतना प्रदूषण करती हैं, उन पे रोक नहीं लगाते? रोक लगाने के लिए किसान ही मिलता है। खिलाए किसान, दाने तो चाहिए, दाने चाहिए, चावल चाहिए, सड़फा खाए। किसानों को ना तो रेट मिल रहा, इतना खर्चा हो गया, ना तो उसके बावजूद सरकार रेट दे रही है और ना जीरी खरीद रही है। फिर बदनाम करने के लिए किसान उठा रखे हैं। जो अगर इतना प्रदूषण का डर था तो ये पटाखे वगैरह इनको बंद करो, इनको बैन करो। और उसके बावजूद ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, आप साथ चलो, इतनी फैक्ट्रियां धुआं करती हैं, वहां क्यों नहीं बैन करते? उनको क्यों नहीं उठाते? हर कोई ये उठाता है कि जमींदार पराली जला रहा है, जमींदार कसूरवार है। जमींदार कहाँ से कसूरवार है? जोन से कहते हैं कसूरवार है। 6 महीने खेती करके देखो, फिर बताना कि कसूरवार कौन है। जमींदार अगर खुद वाली पे आ जाए, दाने ना दे, भूख मरोगे सभी हैं। कमा के आधी रात को सांपों के बीच में पानी लगाता है बंदा। उसके बाद अब फसलों का टाइम आ गया और लगते हैं किसान ने पराली जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, किसान ही कर रहे हैं, वो फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं। सारा दोष कुल मिला के किसानों पे आता है। वो वोट चाहिए जब तो जैसे दुकानदारी खोलते हैं, ये दुकानदारी उसकी है, ये दुकानदारी उसकी है, हम ये करेंगे किसानों का, वो करेंगे किसानों का, वो करेंगे। कौन सी सरकार कहती है किसानों का कुछ किया है? आप क्या कहना चाहोगे भी? सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? सॉल्यूशन इसका ये है, पहले तो
कोई जलाता नहीं। अगर कोई जलाता भी है तो सरकार इसका सोल्यूशन करे ना, पराली का। पराली खरीदे हमसे। अगर आपकी कोई चीज 2-3 हजार की बिकती है तो वो क्यों नुकसान करेगा अपना? ऊपर से अगली फसल का टाइम आया हुआ है। वैसे कहते हैं कि भारत देश अन्नदाता है? ऐसे अन्नदाता बनाओगे? मतलब बेचारा किसान तो बीज के बेचारा उसके बाद वो करे क्या? उसको खाली तो छोड़ नहीं सकता वो। खाली छोड़ उसको नहीं या सकता तो उसको। आपके हिसाब से जलाना जायज है? पहला नंबर मेरी बात सुनो, किसान जलाता नहीं। अगर मजबूरी आएगी तो वो जलाएगा, कुछ मर्जी कर ले सरकार। आगे फसल का टाइम आ रहा है, ये सारा प्रदूषण पराली से ही हो रहा है। पहले कभी प्रदूषण नहीं होता क्या? इतना प्रदूषण का है तो सोल्यूशन करो इसका। वोट मांगने के टाइम तो हम ऐसे करेंगे, किसानों का ऐसे करेंगे, और बाद में जब इलेक्शन हो गए अब किसानों ने धुआं कर रखा है। सारा धुआं किसान सारा इल्जाम किसानों पे आ गया। ये राजनीति है। सरकार वहां बैठे देख रही है। हाँ, रिपोर्ट दो हमें, किसान कौन पराली जला रहा है। यार तुम फैक्ट्रियों की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगते भाई? ये फैक्ट्री कितना धुआं कर रही है? हमारे साथ जो है वो एक बरकी खेड़ी के बड़े नेता भी हैं, वीरेंद्र जी। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो पराली जलाते भी हैं या नहीं जलाते, और जलाते हैं तो जलाना सही है कि नहीं है? हाँ जी, नमस्कार जी। क्या वजह है यहाँ पर जो पराली जलाई जा रही है? खेड़ी के अंदर पराली जलती है कि नहीं जलती है? वैसे ये बताओ। जलती तो है, थोड़ी बहुत जलती है। पहले कटाई कराते हैं, जड़ाते हैं, वहाँ से फिर इतनी जलाई नहीं जाती। वो कितनी होती है कि थोड़ी बहुत होती है नीचे नीचे की। थोड़ी बहुत तो जमींदार जलाएगा, तो बाकी इतनी जलाई नहीं जा रही। जो पहले ऊपर से कमेंड से कटाते हैं ना, वो जलाई जाती है। बाकी जो कटाई करवा के जड़ाई जाती है ना, वो नहीं जलाई जाती। अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत जलाई जाती है। और पूरा चारों तरफ रुका हो रहा है कि भाई किसान जो है वो पराली जलाता है, उसकी वजह से शहर के अंदर दुनिया भर का धुआं है, दिल्ली भरी पड़ी है धुएं से, जमा रोग पैदा हो रहे हैं दुनिया भर के। तो ये क्या किसान ही गुनहगार है क्या इन चीजों का? नहीं, उसमें जो कटाई करवा के जड़ाता है ना, उसमें इतना धुआं नहीं होता। और जो कमेंड से कटवाता है उसका धुआं ज्यादा है। अच्छा। उसको आग लगानी पड़ती है और वो धुआं उठा रहे हैं तो मतलब आप एक मैसेज तो आप यहाँ के सारों किसानों को देना चाहोगे कि भाई जो वो है ना अच्छे से काट के थोड़ी बहुत ही जला लो। हाँ। इसमें जमींदार को कटाई करवा के झड़वा के और बढ़िया फसल निकाल के ले जानी चाहिए। अच्छा। और धुआं इसमें कम हो जाएगा। इसके अलावा भाई जो सरकार जो सब्सिडी कह रहे हैं अभी कुछ चीजों में दे रही है, भाई लगा दो और उससे जो है वो धीरे धीरे करके पराली अपने आप खत्म हो जाएगी, वो भी कुछ कारगर है क्या? कैसे? डीकम्पोजर। आप बताओ, वो जो डीकम्पोजर जिसका जिक्र आ रहा है भाई, जिसको खेत के अंदर डाल दो थोड़े टाइम के बाद अपने आप पराली खत्म हो जाती है, वो कामयाब है? पहले तो वो बताओ, डीकम्पोजर कह रहे हैं हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, 60% दे रहे हैं। 20 रुपए की दवाई है, उसमें 10 रुपए सब्सिडी लेने के लिए जाएंगे। और जो ये कहता है ना डीकम्पोजर से खत्म हो जाती है, उसको कह दो 6 महीने आके यहाँ फसल उगाएगा। जैसे सरकार बोली है डीकम्पोजर से खत्म करो, खत्म करके दिखाएगा ना, जब देखेंगे। अब 11वें की 5 तारीख होगी आज, कणक की बिजाई का टाइम आ गया, अभी तक धान की फसलें निकली नहीं, आगे बिजाई भी तो करनी है हमने। अब उसके लिए डीकम्पोजर को डाल के उसका 1 महीना वेट थोड़ी करेंगे हम। वहां तो बैठे बैठे वही बात है, रोटी बना के खाना आसान है, वो जो दाने उगाए जाते हैं ना, उनसे पूछो कि कैसे उगाए जाते हैं। रोटियां बना ली, खा ली, जॉब चले गए, घर आ गए। हाँ, धुआं तो किसानों ने कर रखा है। यार तुम किसानों के पास आके तो देखो, वहां घर बैठे कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है कि बच्चों को सिखाते हैं। किसानों ने धुआं कर रखा है। इतनी फैक्ट्रियां धुआं करती हैं। रह गया डीकम्पोजर की बात। जो डीकम्पोजर पे पहले तो सब्सिडी का कोई वो नहीं बनता। 20 रुपए की दवाई है, 10 रुपए सब्सिडी के लिए सरकार ऐलान कर रही है। अच्छा, उसके बाद खेत में छिड़काव करो, उसका 1 महीना वो पराली निकलेगी। किसी जमींदार ने बिजाई भी करनी है आगे, और फसल भी उठानी है। ऐसे सरकार कहती है किसान कुशल होएगा हमारा देश बढ़ेगा। ऐसे कुशल करोगे, ऐसे कभी देश ना, तो अगर किसान ऐसे पीछे चलते रहे ना, देश का विकास लिखवा लो मेरे से, कभी विकास नहीं होगा देश का। 70% किसान है इंडिया में, विदेशों तक हम देते हैं उनको दाने, जीरी, सब कुछ। मतलब किसानों को कुछ देने की बजाय और गुनहगार और बनाया जा रहा है आपके हिसाब से सरकार की? हाँ, गुनहगार बनाया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा किसानों को। क्या आप नेताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? नेताओं आप बताओ क्या मैसेज देना चाहोगे?
जो हमारे नेता हैं, आपने इलेक्शन के टाइम पर बहुत मेहनत करी, आगे सरपंची के इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन तो बारी बारी आते रहने हैं, बार बार वोट मांगने नेता लोग आते रहेंगे। तो ये जो गुनहगार बनाया जा रहा है किसान को कि भाई आपने धुआं कर दिया, आपने बीमारियां पैदा कर दी, रोटी खाने को किसान दे रहा है और बीमारियां भी पैदा कर रहा है किसान। तो क्या कहना चाहोगे नेताओं को कि भैया अगर वोट लेने हैं तो इसके ऊपर क्या स्टेप लेना चाहिए? गुनहगार बनाने की बजाय कौन सा ऐसा स्टेप्स लें जिसके बाद जो है वो किसान जो है वो एक गुनहगारी कम से कम उसके ऊपर ना आए। जमींदारों का एक तो भाव, फसल का भाव बहुत कम मिल रहा है, बिक भी नहीं रही जी रही, जैसे कुछ भाव ही नहीं है। आज बताओ 2300 रुपए का भाव है जो 11-21 का, कोई पिछले साल 3500 रुपए था। अब बता जमींदार क्या करे? और फिर ओले गिर दी हमारी फसलों पे तो कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा अब की बार, तो जमींदार तो पीछे हटता जा रहा है और फसल है ही नहीं पीछे। सीधी सी बात है, जमींदार की जेब में 2 पैसे होंगे तो खर्चा भी कर लेगा। अब सोचो भाई उसको पैसे तो होना उसकी जेब में, और वो पराली का सिस्टम भी बनाए और सारा कुछ कहे। सही कह रहा हूँ? हाँ, तो मतलब ये है कि कुल मिलाकर सिचुएशन ये बनी हुई है कि किसानों के पास कमाई नहीं है। अब जिसके पास जेब में कमाई नहीं होएगी तो वो बंदा बेचारा क्या करेगा? वो जलाएगा, किसी जो सस्ता साधन होगा वही अपनाएगा। और यहाँ पर अगर वो पहले तो किसान कोशिश ये करता है कि ना जले, धुआं वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन अगर वो जलाता भी है तो सरकार को कम से कम ऐसे साधन देने चाहिए कि किसी तरीके से उसको खरीद ले, या खर्चा करने को अगर सरकार उसको देती है किसान को तो वो नहीं जलाएगा पराली को। पराली के लिए गुनहगार किसान को बनाना बिल्कुल गलत है, नाजायज है। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर, मैं ये मैसेज सरकार को जो दिया है, मैं ये समझता हूँ ये किसानों ने सबने जो ये मैसेज दिया है ये उनकी बात उनके कानों में जानी चाहिए। किसानों को गुनहगार नहीं बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।